अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वहाँ कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, आज हम बना रहे हैं गजरेला। लुक आप इसकी देखें, बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है और कोई पहचान भी नहीं सकता कि आपने गाजरों को कद्दूकश किए बगैर बनाया है। बहुत ही शानदार और क्विक बनने वाली रेसिपी। आप चाहें तो 5 किलो के साथ, 10 किलो के साथ इसी तरह गजरेला बना सकते हैं। बहुत ही शानदार और बहुत ही परफेक्ट तरीका कैसे बनता है, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, मैंने ले ली हैं यहाँ पर 1 किलो के करीब गाजरें। उनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और उनको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। कोई भी मिट्टी या डस्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए। आप चाहें तो इस तरह साबुत भी उनको ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसके छोटे छोटे पीसीस करूँगी और पीसीस करने के बाद हमने इनको आगे देखते हैं क्या प्रोसेस करना है। तो वीवर्स, इस तरह से मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। आप एक गाजर के 2 से 3 पीस भी कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। तो यहाँ पर इसके बाद हमने इसमें शामिल करना है 1 गिलास के करीब दूध शामिल मैं करूँगी। आप चाहें तो पानी का यूज़ भी कर सकते हैं, जैसी आपकी चॉइस हो। दूध शामिल करने के बाद अब हमने इसको प्रेशर लगाना है। कुकर में डाल दें और इसको प्रेशर लगा दें और 2 से 3 सीटी जब बोलने लगे तो तब हम इसको उतारेंगे। तो चलें इसको लगाते हैं प्रेशर। तो वीवर्स, यहाँ पर 3 से 4 सीटी बोलने लगी, तो इसके बाद मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। अब इसकी ज़रा सी भाप निकल जाए तो फिर हम इसको देखते हैं। तो वीवर्स, ये देखें, इस तरह से इसकी हल्की सी भाप निकल चुकी है और आप देख रहे हैं माशाल्लाह से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी हैं, नरम हो चुकी हैं। 1 गिलास के करीब ही हमने इसमें दूध शामिल किया था, लेकिन दूध अभी भी इसमें मौजूद है। अब हमने हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको ब्लेंड करना है। बहुत अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो चुकी हैं, नरम हो चुकी हैं और एक फटाफट से ही ये बहुत अच्छी सी नरम हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी, मैश हो जाएंगी। तो वीवर्स, ये देखें, ये इस तरह से 1 मिनट ही लगा है और ये बहुत अच्छी सी सॉफ्ट हो चुकी हैं, मैश हो चुकी हैं। तो जो भी अब गाजरें हमारे पास मैश हो चुकी हैं, इसको हमने एक बाउल में निकाल लेना है या किसी दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेना है। और यहाँ पर ली है मैंने एक कढ़ाई और उसमें मैं आधे गिलास के करीब दूध शामिल करूँगी। दूध जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो तब हमने इसके अंदर खोया शामिल करना है। ये आपकी चॉइस है अगर आप खोया शामिल करना चाहते हैं या नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं खोया इसमें शामिल करूँगी और इसी दूध में अच्छी तरह से इसको मैश कर दूँगी, मिक्स कर दूँगी। जब ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, ये देखें इस तरह से, तो तब हमने इसमें हस्बे ज़रूरत चीनी शामिल करनी है। यहाँ मेरे पास 1 कप चीनी है, लेकिन थोड़ी सी मैं इसमें से बचा लूँगी क्योंकि 1 किलो गाजरें हैं तो 1 किलो ज़्यादा होगी चीनी। थोड़ी सी मैंने इसमें बचा ली है। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। दूध के अंदर चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जानी चाहिए। तो वीवर्स, ये देखें, चम्मच को मुसलसल चलाते हुए हमने इसको मिक्स करना है ताकि हमने इसमें खोया शामिल किया है तो वो नीचे ना लग जाए। तो ये मिक्सचर जब हमारा गाढ़ा हो जाएगा, चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी, तो तब हमने जो गाजरें हमने मैश की हुई थी दूध के साथ, ये इस तरह का मिक्सचर जो तैयार हो चुका था, वो अब हमने इसके अंदर शिफ्ट कर देना है। ये मैं आपको ये देखें, ये दिखा रही हूँ। ये देखें, ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं, मैश हो चुकी हैं और कोई भी इनको पहचान नहीं सकता कि आपने इसको कद्दूकश किया था या नहीं। फटाफट से बनने वाला ये गजरेला है। मार्केट में ऐसे ही बनाते हैं, कोई इतनी खपत नहीं करते कि हमने इतनी सारी गाजरों को कद्दूकश करना है। तो ये इसी तरह से आप भी इसको बना सकते हैं। ये 1 किलो की मैं रेसिपी दे रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो 5 किलो, 10 किलो गाजरों को भी इसी तरह से आप मैश करके बना सकते हैं। तो चलो, इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। फ्लेम यहाँ पर आप हाई भी कर सकते हैं और मीडियम भी। तो इसको अब हमने चम्मच को मुसलसल चलाते हुए इसको मिक्स करना है और इतना हमने मिक्स करना है कि जो हमारे पास दूध है वो खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए। तो वीवर्स, ये देखें, इस तरह से चम्मच को मुसलसल चलाते हुए मैं इसको पकाऊंगी और इसका जो दूध है सारा वो हमने अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। और ये देखें, हमने दूध को अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है। ये देखें, बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है। तो अब हमने इसके अंदर घी शामिल करना है। यहाँ मैं देसी घी का यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन 2 टेबलस्पून काफ़ी होगा। हमने इसमें घी ही यूज़ करना है, ऑयल का यूज़ नहीं कीजिएगा क्योंकि हलवों वगैरह में वो अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से हमने घी यूज़ किया है और इसको भी अब हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। इतना हमने मिक्स करना है या इतना हमने पकाना है कि जो हमारा हलवा है वो ड्राई हो जाए और जो हमारा बर्तन है जिसमें हम बना रहे हैं उससे उतरने लगे और उसकी साइडों पर हल्का हल्का जो घी है वो हमें नज़र आने लगे। तो वीवर्स, इसी तरह से हमने हलवे को 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेना है। और ये देखें, ये बहुत अच्छा सा इसके अंदर जो खोए का टच है ये आ चुका है। फ्लेम को यहाँ पर मैं ऑफ़ कर रही हूँ और ये देखें, माशाल्लाह से इसका कलर भी बहुत प्यारा आया है। और ये देखें, मैं आपको ये दिखा रही हूँ क्लोज़ करके, ये बहुत ही शानदार बना है, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। तो इसकी हल्की सी स्टीम हम निकलने देंगे और फिर हम दिखाएंगे आपको इसकी फ़ाइनल लुक
कि ये किस तरह से बना है। आप इसे घर पे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलें करते हैं वीवर्स इसको डिश आउट। तो वीवर्स यहाँ पर इसको किसी भी बर्तन में हमने निकाल लेना है। लुक आप इसकी देख रहे हैं, इसमें खोया हमने शामिल किया है। मार्केट वाले इसी तरह से करते हैं और आप ये देखें इसके जो खोए के ज़र्रात हैं वो भी नज़र आ रहे हैं और जो हमारा गजरेला है वो भी बहुत शानदार सा बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही शानदार सी ये रेसिपी है। तो इस तरह से जो हमारे पास गजरेला है वो हमने निकाल लेना है और इसके अंदर हमने खोए को शामिल कर लेना है। जब हल्की सी स्टीम निकल जाए तो तब हम इसके अंदर खोया शामिल करेंगे, ताकि लुक वाइज भी ये बहुत ही अच्छा लगे और खाने में भी इसका जो खोए का टच है वो आना चाहिए। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर करूँगी। 1 किलो दूध के साथ हम आधा किलो से ज़्यादा खोया बना सकते हैं कैसे, इंशाल्लाह वो भी जल्द आपके साथ ये रेसिपी मैं शेयर करूँगी। तो इसको हमने कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स, और मिक्स करने के बाद वीवर्स ये है हमारी गजरेले की फ़ाइनल लुक। बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला ये गजरेला। तो इसे आपने ज़रूर से ट्राई करना है। फ़ीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हो चुका है और बहुत ही फटाफट। तो आई होप वीवर्स आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और आखिर में वही रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे ऐसी ही मज़ेदार, चटपटी, चटखारेदार, यम्मी और स्वीट रेसिपीज़ के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।